हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि हम कस्टम वीपीसी कैसे बनाते हैं। अभी तक जितने भी लैब हमने परफॉर्म किए हैं वाइल क्रिएटिंग आवर वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, तो हमने डिफ़ॉल्ट वीपीसी का ही यूज़ किया है और उस डिफ़ॉल्ट वीपीसी में जो फायरवॉल रूल्स अप्लाइड हैं वही मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी तक। तो क्या होगी, मेरा खुद का अगर वीपीसी बनाना है तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ जीसीपी के नेटवर्क को AWS या एज्योर के साथ में, तो AWS एज्योर में क्या है कि जब आप वीपीसी बनाते हो या नेटवर्क बनाते हो तो वहाँ पे आपको नेटवर्क की रेंज देनी होती है और साथ ही साथ सबनेट रेंज देनी होती है। बट जीसीपी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। नेटवर्क रेंज देना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आप सबनेट की रेंज दे दो, बस इतना काफ़ी है। और यहाँ पे आपको दो मेथड मिलते हैं सबनेट क्रिएट करने के, एक कस्टम और एक ऑटोमेटिक। अगर आप कस्टम बनाते हो तो आपको रेंज बतानी होगी कि कितने सबनेट आपको चाहिए और वो किस रीजन में होंगे। और अगर आप ऑटोमेटिक बना रहे हो तो जितने भी जीसीपी में जितने भी रीजन्स हैं सब में आपके वीपीसी सबनेट्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे जब आप वीपीसी बनाओगे। तो चलते हैं इस लैब को परफॉर्म करते हैं। तो मेरे पास जो वीपीसी है वो है अभी डिफ़ॉल्ट, और ये इसके पास कितने सबनेट्स हैं, इस डिफ़ॉल्ट वीपीसी को कितने सबनेट्स अवेलेबल हैं, 41। ठीक है, अगर मैं इस सबनेट्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख लो कि हर एक रीजन में डिफरेंट रीजन है और डिफरेंट आईपी एड्रेस रेंज आपको मिल रही है यूज़ करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना खुद का वीपीसी बनाऊंगा और उसमें खुद का सबनेट रेंज दूंगा। तो चलते हैं वीपीसी बनाते हैं और वीपीसी का नाम मैं देता हूँ डेमो वीपीसी, और एमटीयू में सेम रखूंगा। और सबनेट क्रिएशन मोड ये मैं यहाँ पे मैंने बताया था कि कस्टम और ऑटोमेटिक है। अगर मैं ऑटोमेटिक बनाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब रेंज यहाँ पे आपको दिख रही है और कितने रेंज, सबनेट रेंज कितने रीजन्स में ये अवेलेबल है हमारे रेंज, ये यहाँ पे बता रहा है। इस लैब में हम क्या करेंगे, कस्टम बनाएंगे। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सबनेट नेम है, सबनेट 1 है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं खुद का अपना सबनेट यूज़ करूँगा और यहाँ पे नाम देता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट सबनेट। और रीजन क्या रहेगा मेरा, यहाँ से चूज़ करना होगा। मैं यूएस सेंट्रल 1 यूज़ करूँगा और IPv4 टैग यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं रेंज दे दूँगा 10.0.0 1.0 10.0.1.0/24। ठीक है, इसमें मुझे 256 आईपी एड्रेस रेंज मिलेगा यूज़ करने के लिए। और इसी के साथ जो ऑप्शन मैं एज इट इज़ रखूँगा, अगर आपको प्राइवेट गूगल सर्विसेज एक्सेस करना है तो आप यहाँ से ऑन कर लो। फ्लो लॉग या हाइब्रिड सबनेट अगर आपको यूज़ करना है तो ये कर सकते हो। और इसके बाद आता है कि आपको दूसरा सबनेट ऐड करना है तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप अपने वीपीसी में कौन सा फायरवॉल रूल यूज़ करना चाहते हो, मीन्स कौन सा पोर्ट नंबर। जैसे अगर आप AWS या फिर एज्योर की अगर आप बात करो, स्पेशली अगर मैं AWS की बात करूँ तो वहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप लगाते थे, मीन्स इनबाउंड पब्लिक आईपी एड्रेस या किसी को अलाउ करना होता था स्पेसिफिक पोर्ट नंबर, तो इनबाउंड रूल में हम पोर्ट नंबर अलाउ करते थे जिसको भी एक्सेस करना होता था। तो वही काम यहाँ पे फायरवॉल रूल्स का होता है। तो यहाँ पे जब आप वीपीसी बनाते हो तो एक 5-6 रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं, जिसका यूज़ करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर लो। बट मैं फायरवॉल रूल्स बाद में अलग से बना करके अपने वीपीसी के साथ में अटैच करूँगा। डायनेमिक राउटिंग मोड मेरा रीजनल रहेगा, बाकी ये ऑप्शन एज इट इज़ रहेंगे। और यहाँ से अब मैं क्रिएट करूँगा अपने वीपीसी को। और ये 1 से 1.5 मिनट लग सकता है आपके वीपीसी को क्रिएट होने में। ओके, क्विकली क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके वीपीसी का नाम, कितने सबनेट हैं और मोड कस्टम है। फायरवॉल रूल्स हमने अप्लाई नहीं किया है। तो चलते हैं अब फायरवॉल रूल्स में फायरवॉल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फायरवॉल पॉलिसी और फायरवॉल रूल्स दो हैं, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं। पहले मैं
सिर्फ इतना बता देता हूँ कि अगर आपके पास सिंगल वीपीसी है तो आप सिंगल फायरवॉल रूल अप्लाई करो। अगर आपके पास मल्टीपल वीपीसी है, आप सारे वीपीसी को सेम रूल अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये पॉलिसी अप्लाई करो। तो अभी के लिए सिर्फ मैं फायरवॉल रूल्स यूज करूंगा। नाम देता हूं मैं डेमो फायरवॉल रूल्स। ठीक है, और लॉग मुझे एक्सेस नहीं करना है और नेटवर्क मेरा डेमो वीपीसी रहेगा। प्रायोरिटी मैं 100 कर देता हूँ। यहाँ पे इनग्रेस और अलाउ रहेगा और टारगेट में मैं ऑल इंस्टेंसेस इन दिस नेटवर्क, जितने भी सर्वर रहेंगे इस नेटवर्क में सब पे ही अप्लाई होगा। और सोर्स रेंज किसको एक्सेस देना है, अगर मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर पोर्ट नंबर मैं यहाँ से एक्सेस करना चाहता हूँ, सपोज पोर्ट 22, तो मुझे यहाँ पे बताना होगा कौन एक्सेस करना चाहता है। तो अगर मुझे एक्सेस करना होगा, मान लो कि मैं अपने इस नेटवर्क से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ये आईपी एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, 32। और इसके बाद आप चाहो तो इसमें और भी पोर्ट नंबर ऐड कर दो। अभी तो मैं मल्टीपल विंडोज़ या लिनक्स मशीन बनाता रहता हूँ, तो और पोर्ट 80 एंड 443 ये सब कुछ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं पोर्ट 22 और 3389 ये यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट। और अब चलते हैं वर्चुअल मशीन बनाते हैं और इस सबनेट फायरवॉल रूल्स को, सबनेट और जो यहाँ पे फायरवॉल रूल्स मैंने लगाया है इसका यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या मैं अपने वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ क्या नहीं। यहाँ पे देखो दो चीज़ें होंगी। अगर मैंने अपने आईपी एड्रेस को वाइट लिस्ट किया है तो जो भी वर्चुअल मशीन में अपने लैपटॉप से एक्सेस करूंगा तो वो एक्सेस हो जाएगा। तो जीसीपी में एक और ऑप्शन रहता है कि अगर आप ब्राउजर से एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक आईपी रेंज अलाउ करना होगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि वो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस रेंज अलाउ नहीं करना है, सिर्फ टेस्टिंग करनी है, तो आप क्या करो, यहाँ पे जो आपने आईपी एड्रेस रेंज दिया हुआ है इसको रिमूव करके यहाँ पे 000/0 दे दो, लाइक दैट। ये ऊपर वाला है ना, सेम ऐसा लगा दो। तो चलते हैं क्रिएट करके खुद ही देख लेते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ डेमो वीएम। यहाँ से मैं साइज चेंज कर देता हूँ, ओएस सेम रहेगा मेरा, प्रोटेक्शन कुछ नहीं है। नेटवर्किंग में आते हैं और यहाँ से मैं अपना खुद का वीपीसी चूज करूँगा। बाकी के ऑप्शन एज इट इज रहेंगे और यहाँ से मैं कर देता हूँ अपने वीपीसी को, सॉरी अपने वीएम को क्रिएट। अब विद इन 10 to 15 सेकेंड्स ये हमारा वीएम लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं एक्सेस करता हूँ। एक्सेस करने के बाद ये ट्रांसफरिंग एसएच की टू द वीएम, ये ऐसे ही दिखाता रहेगा और थोड़ी देर के बाद आपको एक एरर आएगा। ऑथराइज करता हूं मैं। ये ऐसे ही घूमता रहेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूं, जब एरर आएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि VM हैज फायरवॉल रूल्स दैट अलाउ TCP इनग्रेस ट्रैफिक फ्रॉम द IP रेंज, ये बता रहा है पोर्ट 22 के लिए। ठीक है, और अगर आपको ये इशू रिजॉल्व करना है तो आप अपने फायरवॉल रूल्स में आओ, एडिट करो और यहाँ पे आप इसको अलाउ कर दो और अब इसको सेव कर दो। तो आप ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हो और मेरे आईपी एड्रेस से अगर आपको पुटी से एक्सेस करना है तो वो कर ही सकते हो, जो कि मैंने ये अलाउ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख, और इसके बाद अब हम इसको करेंगे फिर से रीट्राई।
अगर यहाँ से एक्सेस हो जाता है तो वेल एंड गुड। और अब देख लो कि SH की मेरी ट्रांसफ़र हो रही है और आई थिंक अब ये कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो हमने क्या किया, सिर्फ रूल्स में जाकर के ये IP रेंज मैंने ऐड कर दी है, जो कि मुझे ब्राउज़र से एक्सेस करने में हेल्प करेगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक IP एड्रेस से रेंज से एक्सेस करानी है तो आपको ये वाला पोर्ट नंबर अलाउ करना पड़ेगा। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, यहाँ पे 00 कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मेरा जो ISP प्रोवाइडर है वहाँ से मुझे स्टैटिक IP नहीं मिला है, तो इसलिए IP एड्रेस चेंज होता रहता है और बार बार मुझे इशू आता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एडिट करके 00 कर देता हूँ। तो मुझे बार बार इसको, क्योंकि मैं हमेशा टेस्टिंग करता रहता हूँ और बहुत सारी रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ, तो मुझे बहुत बार इशू आता है। तो इसलिए मैं इसको एक बार 0 कर देता हूँ, तो मुझे फिर दोबारा कोई इशू आएगा ही नहीं। और यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, पोर्ट 80 और 443 ये भी अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि ये वेब सर्वर के पोर्ट हैं, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में मुझे काम आएगा, इसलिए मैं इसको अभी से इनेबल कर देता हूँ। अगर आपको अलाउ ऑल कर देना है, कोई स्पेसिफिक IP एड्रेस रेंज नहीं अलाउ करना है, तो अलाउ ऑल पे क्लिक कर दोगे तो सारे IP एड्रेस आपके एक्सेस हो जाएंगे, हमेशा सारे पोर्ट नंबर एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम VPC क्रिएट करते हैं और फायरवॉल रूल्स जो हमने अभी डिस्कस किया उस पर हम ऐसे वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।